हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लियो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। चलिए लियो देखते हैं फीलिंग्स, इंटेंशंस और आउटकम आपके और आपके पर्सन के बीच इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी जैसे मैं कह रही हूँ, सो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। ओके, ये आपकी एनर्जीज फ्लिप कर सकते हैं आप। लियो, one more shuffle for लियो। आपकी एनर्जीज, इनकी एनर्जीज। आप प्यार नहीं करते इनसे। अकेला कर दिया है ना आपने तो। ये नहीं छोड़ने वाले आपको। दे वोंट गिव अप ऑन यू लियो। आपने कितना भी फ्रेंड जोन कर दे इन्हें। सी, ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे लियो फिलहाल, जिस तरह से कार्ड्स मैं देख रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है लियो दैट ये ऐसे पर्सन थे आपके लाइफ में जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, जिनके साथ आपका एक रोमांटिक कनेक्शन था। ये पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्वॉल्व कर लिया और या तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया या फिर ये पर्सन भाग गए एंड देयर वाज नो कमिटमेंट। अब ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, जो भी हुआ उन्होंने बहुत रिग्रेट करे, वापस आना चाहते हैं एक नई शुरुआत लेके। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ न्यू बिगिनिंग इन लव। आपकी तरफ से इट्स ऑलमोस्ट लाइक ठीक है वापस आ सकते हैं लेकिन एज अ फ्रेंड, बिकॉज आपकी लाइफ में या तो कोई और है जिनके साथ आपका अफेयर चल रहा है, या फिर आपको कोई और पसंद आ गया है, या फिर आपको इनके साथ फ्रेंड्स से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद देम बिकॉज पर्सन गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा पर्सन है या अच्छी थी, वर्कआउट नहीं हुआ रिलेशनशिप, इट्स ओके, ऑलराइट। लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत। क्यों? बिकॉज यू आर बिहेविंग वेरी कोल्ड टूवर्ड्स देम। जाहिर सी बात है, अगर आपके लाइफ में कोई और है तो आप उन्हें प्रायोरिटी देंगे। अगर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, यू नो लाइक हर्ट किया है आपको, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है आप इन्हें इतनी प्रायोरिटी तो नहीं देंगे जितना पहले दे रहे थे। सो लाइक आई सी, इनके इंटेंशंस हैं रिलेशनशिप को वापस से रिवाइव करना, आपको डेट करना वापस, और आपके इंटेंशन है टू बी कोल्ड। और अगर कहीं ना कहीं आपको लॉजिक नहीं दिख रहा है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, तो यू आर ओके टू कट देम ऑफ। You are very, very crystal clear about your intentions with this person, Leo. You don't want anything to do with them. आपको इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। कभी ये पर्सन कभी आपकी हेल्प मांगेंगे ना, आप हेल्प कर देंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी कर लेंगे। कभी ये पर्सन बहुत डिप्रेशन में, आप you'll be there for them as a friend. बट अगर ये पर्सन प्यार, आई लव यू, आई मिस यू या फिर ऐसी कोई बातें करेंगे तो उसमें यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड, लियो। लेट्स सी। सी, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, 6 ऑफ वांड्स रिवर्स। बात पहले आगे बढ़ी ही नहीं, बढ़ते बढ़ते रह गई, कमिटमेंट देते देते रह गई। या तो आपकी इंगेजमेंट टूट गई इस पर्सन के साथ, या फिर कमिटमेंट टूट गई इनके साथ, या फिर देयर वाज समथिंग दैट डिड नॉट मूव फॉरवर्ड। ऐसे लॉस वाली, फेलियर वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, मे बी आपने बहुत कोशिश की थी लेकिन बात आगे बढ़ी ही नहीं इनके साथ। थर्ड पार्टी सिचुएशन, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। कार्ड्स आने से पहले ही मैं वही बोल रही थी कि दैट कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो या यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योरसेल्फ। आपका फोकस है सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आपका फोकस है मुझे क्या खुशी देती है। अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आते हैं और अगर मुझे खुशी मिलती है तो व्हाई नॉट, यू नो। इनके साथ फ्रेंड्स बनने में मुझे खुशी मिलती है तो मैं फ्रेंड्स बनूंगी, यू नो। इनके साथ अगर अगर ये मेरे लाइफ में आए या ना आए, आई एम ओके ऑन माई ओन, ग्रेट। सो लियो, आपकी एनर्जीज है ना बहुत बहुत स्ट्रांगली इज फोकस्ड ऑन योर हैप्पीनेस। नाउ कीप इन माइंड, ये सेल्फिश एनर्जी नहीं दिख रही है, यू नो, कि मैं इन्हें यूज करूं अपने खुशी के लिए। नो, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। इट्स लाइक यहाँ पे कमिटमेंट इनके साथ अब मुझे चाहिए भी नहीं, ये कुछ भी कर ले, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, इट्स karma, राइट। इन्होंने ये, दिस इज व्हाट दे डिड एंड नाउ दे आर गेटिंग karma।
बिकॉज नाउ दे आर गेटिंग वेरी वेरी डेस्परेट, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपके साथ, बहुत प्यार है, बहुत, इट्स लाइक टू मच ऑफ लव। अगर ये नए पर्सन है तो नए नए आपसे प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने पर्सन है तो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। या सी दे वर क्लिंगिंग ऑन टू देयर पास्ट, इन्होंने पास्ट को पकड़ के रखा था, या तो कोई पास्ट रिलेशनशिप को पकड़ के रखा था, या फिर वही वही पैटर्न रिपीट किए जा रहे थे। या नाउ दे आर चेंजिंग, एक बहुत बड़ा चेंज आया है आपके पर्सन में, बहुत मिस करते हैं आपको। आपके बच्चे हो सकते हैं, इफ़ यू आर मैरिड, और अगर आप सेपरेटेड है तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास लियो, बिकॉज आपके बच्चे इनके साथ दे मिस यू। अगर बच्चे नहीं हैं, अगर ये सिंगल हैं, तो इनकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज है आपके साथ जो वो चेरिश करना चाहते हैं। एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज अ सोलमेट। उन्हें लगता है आपके साथ इनका इतना ज्यादा कंफर्ट जोन है, इतना ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस करते हैं आपके साथ कि दे कांट हेल्प बट कम टू यू। सो ये चेंज हुआ है, दे फील यू बोथ आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। ये गिव अप नहीं करेंगे, दे आर वेरी स्ट्रांग, बिकॉज इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जहां पे इन्हें रियलाइज हुआ है कि यार, जैसे बोलते ना, यू लेफ्ट अ डायमंड टू चेज स्टोन्स, तो डायमंड को छोड़ के ये स्टोन के पीछे पड़े थे, एंड यू वर अ डायमंड। अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, दे आर लेटिंग, अब उन्हें लग रहा है कि यार यूनिवर्स ने मुझे और एक मौका दिया है लियो को अपनी लाइफ में वापस लाने का, एंड दैट्स व्हाट दे वांट। intentions आपके, see that's what I'm saying, you know, लियो, आपके, आपको ये तो समझ में आ गया कि दिस पर्सन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं कह रही थी ना, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम एनीमोर, यू आर टेकिंग अकाउंट ऑफ द पास्ट, कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ कैसे बिहेव किया है, पास्ट में आप दोनों के बीच में कैसी हिस्ट्री रही है, राइट? अब तक जैसे बोल रहे हैं ना, आप सच्चाई से या तो भाग रहे थे या फिर सच्चाई को देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब जाके आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपनी एफर्ट कहाँ डालनी है, एंड ये पर्सन वो डेफिनेटली नहीं है। जितना एफर्ट, टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस डालनी थी इस पर्सन में, डाल दी, दैट्स इट। नाउ यू नो दैट दिस इज वेयर यू स्टॉप। या सी, यू हैव हील्ड, इस पर्सन ने आपको जो भी धोखाधड़ी करी है आपसे, यू हैव हील्ड फ्रॉम इट, आपने एक्सेप्ट किया है फ्यूचर को, और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के साथ एज बीइंग फ्रेंड्स, या फिर नथिंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, रिलेशनशिप तो बिल्कुल ही नहीं। सो जब आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आपका इंटेंशन है इनसे कम्युनिकेट करना, बट बहुत ऐसे लॉजिकल कम्युनिकेशन करना, स्पाई करना इन पे, ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना। सो आप टाइम पास तो नहीं कर रहे, राइट? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड है इस पर्सन में, तो आपकी कम्युनिकेशन अभी भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेटिव होगी। इन्वेस्टिगेटिव एनर्जीज कब आती है? जब आपको किसी पर शक होता है, जब आपको लगता है आपको पूरी बात पता नहीं है, आपको और कुछ जानने की जरूरत है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आपके इंटेंशन कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको कट आउट करना है इस पर्सन को, कुछ लोगों के लिए इंटेंशन ये होगा, ओके आई गिव दिस वन मोर चांस, बट आप ये इस पर्सन को बता नहीं रहे। आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि यार मुझे जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है, ये पर्सन चेंज हुआ है नहीं हुआ है, इनकी लाइफ में इनकी एक्स है नहीं है, क्या ये वापस अपने पास्ट पैटर्न्स रिपीट करने वाले हैं या आगे बढ़ने वाले हैं, हैज दिस पर्सन चेंज्ड, इज इट वर्थ पुटिंग इन द एफर्ट, यस और नो। ओके, सो इट्स वेरी इन्वेस्टिगेटिव, FBI टाइप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप, बट ये आप इस पर्सन को बताएंगे नहीं। आपका रवैया, आपका रियल फेस इस पर्सन को होगा, यार बकवास मत करो मुझसे, सही से बात करो, यू नो, लाइक डोंट टॉक रबिश, मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, आई टोल्ड यू आई एम योर फ्रेंड, सो लेट्स बी फ्रेंड्स, यू नो, इट्स लाइक दैट। बट बिहाइंड द सीन्स यू आर स्टिल थिंकिंग कि यार पूरी तरह से इस चैप्टर को शट ऑफ करे, या कहीं एक और चांस हो सकता है। इन्हें तो बहुत, इन्हें तो लग रहा है आपने पूरी तरह से इन्हें, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अबैंडन ही कर दिया है। नाउ दे आर सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अब वो लेट गो कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं,
दे आर रेडी टू वेट फॉर यू। सी, पहले उन्हें पता था, इन्होंने कोलैबोरेट नहीं किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में लाए, कम्युनिकेशन नहीं करा। आपने इतनी एफर्ट डाली थी रिलेशनशिप में, इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं थी, या फिर अगर थी भी तो भी कम होते जा रही थी। इनको पता है कि आपने इन्हें क्यों अलग किया है। इन्हें लग रहा है कि आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट, आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। पहले जैसे आप एनर्जीज एफर्ट डाल रहे थे, राइट, तो रिलेशनशिप ग्रो हो रही थी। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप ग्रो इसलिए हो रही थी बिकॉज एफर्ट लियो की वजह से हो रही थी। अब लियो एफर्ट नहीं डाल रहे तो रिलेशनशिप जहां है वहीं है, मतलब इनका कभी कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। सो अब ये पर्सन, दे वांट दिस, यू डोंट लव देम एनीमोर। कुछ लोगों के लिए ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, but they are desperate to talk to you. I feel they are hiding their feelings. तो इनके साथ कम्युनिकेशन कैसी होगी पता है? फ्लर्टी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये अपना सही सही जो रियलिटी है, राइट, वो नहीं दिखाएंगे बिकॉज दे वेरी स्कैर्ड। दे वेरी स्कैर्ड कि अगर उन्होंने आपको रियलिटी बता दी कि यार मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ, आई एम वेरी वेरी अपोलोजेटिक, माफ कर दो मुझे, वापस से जहां जहां थे वैसे ही कर लेते हैं रिलेशनशिप में, तो उन्हें पता है कि आपकी तरफ से नहीं होने वाला कुछ। या तो इन्हें लगता है कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में और इस बात की भनक है इन्हें, या फिर इन्हें लगता है कि आपके तरफ से अब ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए। आउटकम, सी, वापसी कर रहे हैं ये पर्सन, दे कांट लिव विदाउट यू, दे वांट टू डेट यू अगेन। या जिस पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट नहीं थी, राइट, यही पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक रिकंसिलिएशन, कुछ लोगों के लिए नहीं, सारे पर्सन के लिए ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं। और इन्हें पता है कि पहले कमिटमेंट इश्यूज थे, अब कमिटमेंट इश्यूज भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। दे आर टेकिंग एक्शन, दे वांट टू टेक द लीड अगर आप चांस दे तो। बट लियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक आपकी तरफ से देयर इज कोई डिजायर ही नहीं है आपका इनकी तरफ। यू आर स्टिल लाइक, let's see, but Queen of Swords, you're in a very logical mood, Queen of Swords भी बहुत इंडिपेंडेंसी एनर्जी होती है, इन्हें अपनी स्पेस बहुत पसंद है। सो आई थिंक यू वांट स्पेस राइट नाउ लियो। आई डोंट थिंक आप किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी है। आई फील राइट नाउ यू आर एंजॉइंग योर स्पेस। अगर आप सिंगल है तो यू आर एंजॉइंग वेर यू आर, अगर आप किसी और के साथ है तो यू वांट टू एंजॉय टाइम विद देम, लेकिन इनकी तरफ जाना अभी आपका मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है, राइट। Because see, look at them with the King of Wands, right? कितना पैशन है आपकी तरफ। And look at you with the Queen of Swords, आप तो कितने गुस्से में, like ये कहेंगे I miss you, I want to talk to you, and you be like shut up, बकवास मत करो मुझसे। See, but she's very fiery, Queen of Swords, मतलब like वो रुकेगी नहीं, उसे अगर कुछ पसंद नहीं आया तो वो बोल देगी मुंह पे, she's not filtered. So आपकी बातों में कोई फिल्टर नहीं रहेगा, आप जो बोलेंगे ना सच बोलेंगे, और सीधा डायरेक्टली आपकी जो बातें होती है इस पर्सन के दिल में लगती है। एंड दे नो व्हाई यू आर डूइंग इट, इस पर्सन को पता है उन्होंने क्या डैमेज किया है, लेकिन फिर भी विद द किंग ऑफ वांड्स ये हार नहीं मानने वाले। ऐसे कैसे हार मान लेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विथ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी। यार किंग ऑफ सॉर्ड्स हो जाए ना, वो कम्युनिकेट ऐसे करते हैं। किंग ऑफ कप्स होते हैं थोड़े सॉफ्ट होते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हैं लाइक वेरी स्टेबल प्रैक्टिकल होते हैं। ये किंग ऑफ वॉन्स होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग और बहुत पुशी होती है। जब तक उनको जो चाहिए जब तक मिलता नहीं है ना, दे विल नॉट गिव अप, दे आर फुल ऑफ फायर एंड पैशन। बहुत टेम्परामेंटल होते हैं, बहुत टेम्परामेंटल। स्पेस बहुत पसंद होती है जो आपने शायद पहले दी ही नहीं होगी, बिकॉज आपको शायद आप चेस कर रहे होंगे कमिटमेंट के लिए। अब आप इनको लेट गो कर रहे हैं ना, तो जितनी स्पेस दे रहे हैं ना उतनी ही और अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। नाइस। सो ये एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं आप दोनों के बीच में। अगर रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी है तो वो वापस से रिवाइव करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। बेस्ट पार्ट है कि ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि गलतियां उनसे हुई है एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट एंड दे वांट टू से सॉरी। उन्हें पता है दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट बिकॉज उन्हें पता है उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, कुछ लोगों के लिए कोई गलत चॉइस बना ली। बट या दे आर वेरी फायरी, वेरी फायरी। They will take action. They will take action.
बट आपकी तरफ से चांस इज वेरी वेरी लेस. यू आर नॉट वेरी कीन ऑन गिविंग दिस पर्सन अ चांस. बातें आप कर लेंगे लेकिन आपकी तरफ से ना इमोशंस दिख रहे हैं ना कुछ. आप तो अपनी लाइफ में मस्त हैं. यू आर हैप्पी वेर यू आर. सो बाय.